लिखता पर तेरा पता मालूम
कर लेता वंदन लाखों प्रभु चरणों में तेरे झुक झुक के। बिगड़ी मैं अपनी बना लेता पर तेरा पता मालूम नहीं। बिगड़ी मैं अपनी बना लेता पर तेरा पता मालूम नहीं। जीवन ये सफल बना लेता तेरे पावन चरणों में आकर के। नयनों की प्यास बुझा लेता तेरे पावन चरणों में आकर के। भव जल से मैं तिर जाता प्रभु पर तेरा पता मालूम नहीं। भगवान मैं तुमको खत लिखता पर तेरा पता मालूम नहीं। विपदा और दुविधा में अपनी तुझको ही सुनाता रो रो के। मैं शांति सुधा रस पी लेता तेरे चरण कमल को दो दो के। संग अपने तेरे भक्त मिलाता पर तेरा पता मालूम नहीं। भगवान मैं तुझको खत लिखता पर तेरा पता मालूम नहीं। दुख भी लिखता सुख भी लिखता पर तेरा पता मालूम नहीं। भगवती चित्र उदायन राजानाधिकार। उदायन राजा यथा नामा तथा गुणा। नाम की जैसे गुण। नाम तो बहुत बढ़िया रखते हैं लोग, लेकिन उसमें इस प्रकार का गुण है जो गुण नहीं है तो नाम भाव से नाम खलास, सिर्फ नाम, उसके प्रचार निक्षेपा के काल बात किया। नाम स्थापना द्रव्य और भाव। उदायन राजा जो इसका नाम, क्या नाम? उदायन। उदायन ने उद ने प्रकट होना, अयन ने जाना चलना। किसकी ओर? सूर्य का उदय होता है, अस्त होता है। बाहर में जो कोई निर्मित होता है वो सब अस्त हो जाता है, होता है, अस्त हो जाता है। उदायन, उसका भी शरीर का जन्म हुआ तो शरीर खत्म हो जाता है। जन्म जिसका हुआ वो खत्म हो जाता है, जिसका जन्म नहीं होता वो खत्म नहीं होता। लोगों को देखने में आता है शरीर का जन्म, तो शरीर है वो में, तो शरीर जो है वो पुद्गल रूप है, तो पुद्गल का स्वभाव है इकट्ठा हुआ कोई संयोग से बिखर जाएगा, ऐसा नियम है। पुद्गल को तो संयोग आया तो इकट्ठा हो जाता और संयोग समाप्त होता है, पुद्गल बिखर जाता। सब पुद्गल की ऐसी अवस्था। विश्व में जो जो पुद्गल है ये सारा ये पुद्गलों की अवस्था वो है, इकट्ठा होना बिखर जाना। तो शरीर मनुष्य तिर्यंक का उदारिक है। नारक और देवों का शरीर जो है वो वैकृत शरीर है। एक शरीर नहीं, 5 शरीर है, लेकिन एक शरीर मुख्य होता है। देव नारक को वैकृत शरीर मुख्य बाहर प्रकट देखने में आता है। मनुष्य तिर्यंक को उदारिक शरीर मुख्य देखने में आता है।
तेजस कारण शरीर हर जीव को होता है। कोई जीव ऐसा नहीं है जगत में कि सूक्ष्म निगोज से लेकर चतुर्गति में जो जीव है सभी को तेजस कारण शरीर स्वतंत्र, एक शरीर में अनंत जीव, साधारण वनस्पति, तो फिर उसमें भी जो जीव है उसको तेजस और कारण शरीर स्वतंत्र है। और ये दो शरीर जीव के साथ ही रहता है, हरदम साथ में चलता, अनंत काल से है, लेकिन उसका अंत हो सकता है। वो दोनों शरीर तेजस और कारण शरीर का अंत होता है 14वां गुणस्थान पर। जहां तक जीव को 14वां गुणस्थान प्राप्त नहीं होता है तहां तक ये दो शरीर कभी खत्म होता नहीं, और तहां तक जन्म मरण चलता रहता है। ये जन्म मरण की परंपरा में कार्बन शरीर का मेन बहुत बड़ा काम है, वो सब हिसाब रखता है। आप आपका हिसाब नहीं रखता है, वो कार्बन शरीर आपका पूरा हिसाब रखता है, दिवस का नहीं, क्षण क्षण का हिसाब। कार्बन शरीर में सब प्रकार का कर्म का हिसाब है, और एक कार्बन शरीर जीव के साथ रहता है। ये तो रूपी, लेकिन अपनी आंख से देखने में नहीं आता। पांचों पांच शरीर रूपी, लेकिन अपनी आंखों की देखने की इतनी क्षमता नहीं है कि हम देख पाए। हवा पुद्गल है, रूपी है, देखने में नहीं आता। चलती हवा, पेड़ चलता है तो देखने में आता कहाँ हवा चलती है। कपड़ा हिलता है, हवा से ध्वज फरकता है तो मालूम होता है कि हवा चल रही। अपने भी छूती है तो मालूम होता है कि हवा है, लेकिन रूपी होने पर भी हम देख नहीं सकते। धुआं रूपी है लेकिन पकड़ नहीं सकते। तो आत्मा तो अरूपी है। वो आत्मा कभी 5 इंद्रिया और मन से कभी देखने में नहीं आएगा, पकड़ने में नहीं आएगा। आत्मा का अनुभव होता है मन बुद्धि की पार जाने से। जो व्यक्ति उसका अनुभव करना हो तो व्यक्ति को मन बुद्धि की पार आज कल जब आपकी अनुकूलता हो तब का अनुकूलता ही होता है ना। खुद का काम अनुकूलता ही होता है। उदय योग संयोग का 24 घंटा होता है। जीव मात्र उदय को कैसा एक रूप है, उदय से एक क्षण के लिए बाहर आने को तैयार नहीं है। तहां तक व्यक्ति को क्षयोपशम उपशम क्षायिक भाव कैसे हो। और वो जहां तक नहीं है तहां तक परम पारिणामिक अवस्था, निज अवस्था, स्वयं की जो अवस्था है उसका अनुभव किसको होगा। परिधि के चक्कर काटता रहता है 24 घंटा। जीव परिधि में चक्कर काटता है और परिधि से कभी आगे चलने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर ये तेजस और कार्बन शरीर वो क्या है, कैसा है, क्या, हाँ शब्दों से कभी किसी को मालूम हो जाता है। पढ़ते हैं ना लोग, सुनते हैं, मान लेता है क्या है। ऐसे आत्मा मानते हैं कि आत्मा है। आप आत्मा है ऐसा कोई बोले तो आप क्या बोलते हैं, वो आस्तिक है ऐसे बोलते हैं आप। आत्मा नहीं है ऐसा कोई बोले तो आप बोलते कि वो नास्तिक है। तो कितना है आपका सही सत्य वो बोलना। आत्मा है आपने बोला और आप बोलते हैं तो आप आस्तिक, तथाकथित आस्तिक है। आस्तिक है तथाकथित आस्तिक, तथाकथित नास्तिक। नास्तिक और आस्तिक में कोई फेर नहीं है। बोलता है सिर्फ, लेकिन नास्तिक है उसको भी मालूम नहीं है और आस्तिक है उसको भी मालूम नहीं। आत्मा है ऐसे बोले, ऐसे माने, ऐसे मानकर चले तो आप लोग को आस्तिक है। दोनों शरीका एक साथ में चलने वाला, आगे पीछे नहीं। तथाकथित जहां तक होगा तहां तक अपना कोई काम होना कभी संभवित नहीं है ऐसा मानने वाला को अनुभव है। मैं बोलता हूं आत्मा है, क्यों शास्त्र बोलता है इसलिए। उधार ये तेरा कहां है। शास्त्र में तो आत्मा की व्याख्या दिया है, आत्मा थोड़ा उसमें है। आत्मा तो यहां पर है। इस किताब में आत्मा है, खुद की आत्मा कहां पर है, अपनी आत्मा कहां पर है।
ये शरीर में नहीं, तो हम तो मानते हैं कि शरीरों में। लो क्या, तो आपका आत्मा होना मानना बोलना कितना झूठ। आप तो बोलते हैं मानते हैं शरीरों में, और आत्मा है इसे तो आप सिर्फ मानते हैं बोलते हैं। तो आपको शरीरों में ये जहां तक भाव है तहां तक आत्मा मानना वो आपका बिल्कुल झूठ। तो जो मानता है उसने भी कोई प्रयोग नहीं किया है, अनुभव नहीं किया है कि आत्मा है, और जो नहीं है ऐसा बोलता है उसने भी कोई संशोधन नहीं किया है कि आत्मा, मेरा अनुभव से मैंने प्रयोग किया कि आत्मा नहीं है, ऐसा तो कोई है नहीं। और चाहे ऐसा नास्तिकों ने कोई धर्म कर्म पुण्य पाप जन्म मरण कुछ नहीं मानता, लेकिन जब अंत समय आता न तो इतना भयभीत होता है तो बोलने लग जाता है परमात्मा का नाम। जो जो वो संप्रदाय में जन्म हुआ वो जो व्यक्ति का उसका जो मान्यता हो वो नाम जपने लग जाता है। क्यों? नास्तिक है ना, आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, धर्म कर्म पुण्य पाप कुछ नहीं है, बराबर तेरी दृष्टि से, तो अभी क्यों जपने लग गया? अंत समय पर जब शीला श्वास घूंटता है तब व्यक्ति क्यों बोलने लग जाता है? कितना भय है, जीने की इच्छा, मृत्यु का भय, जिजीविषा, महाहिंसा, भाव प्राण की द्रव्य प्राण की दोनों की, जीने की इच्छा से जीव नहीं जी सकता है। आयुष बलवान हो, आयुष सत्ता में हो तो जीता है। आयुष शरीर का है, आत्मा का नहीं। शरीर आयु पूरा होते ही शरीर से आत्मा भाड़ूती घर रखा था, टेम्परेरी खाली कर दिया, समय पूरा हो गया, ले संभाल तेरा घर, मैं चला, तो चल बसता है, शरीर पड़ा रहता है। तो शरीर ओ मैं जहां तक मानता है तहां तक हर जीव नास्तिक। शरीर मानता है मैं, लेकिन शरीर उसका है नहीं। देखो हर व्यक्ति मानता है ना शरीर हो, तो शरीर उसका होता नहीं। मानने से नहीं होता है, पकड़ रखने से रहता नहीं। मुझे तो रहना है, लेकिन क्या करें, अपने बस की तो क्या करना, तो कितना झूठ। देखो दोनों झूठ। आत्मा है मानता है वो भी झूठ, अनुभव नहीं। शरीरों में शरीर उसका है नहीं, होने वाला नहीं, होगा नहीं, तो वो भी झूठ। इसलिए अजीव को जीव माने मिथ्यात्व। 25 प्रकार का मिथ्यात्व जो है, अजीव को जीव, जीव को अजीव माने मिथ्यात्व। और जहां तक मिथ्यात्व सलामत है तहां तक व्यक्ति कभी भी स्वभाव रूप धर्म आत्मा को कभी अनुभव में आए ऐसी कोई संभावना, आप कुछ भी हो, आप कोई भी मत पंथ के व्यक्ति हो, कोई तकलीफ नहीं। शरीरों में मिथ्यात्व कोई भी हो, जगत में चतुर्गति में कोई भी जीव, तो जीव मात्र को पहला लगाव, सबसे बड़ा लगाव शरीर का, दूसरा लगाव संपत्ति पैसा मैं मेरा, और तीसरा लगाव संतति बच्चे। ये 3 लगाव हर जीव को है, हर जीव को। देव नारक को तो उसी से कोई बच्चा पैदा नहीं होता है, लेकिन उसके वर्तुल में, उसके नीचे, उसका क्षेत्र में जो देव उत्पन्न होता है वो देव मान तक वो मेरा। देखो जो एक एक देवलोक है वहां पर एक एक देवलोक में एक देव नहीं है, 2 4 5 25 आपका परिवार तो 100-200 का परिवार, वो तो एक एक देव, और उसमें भी इंद्र असंख्याता देवों का मालिक, एक एक इंद्र के नीचे असंख्यात, वो सब उसका मालिक, तो वो मेरा। देखो क्या है, कोई जगह ऐसी नहीं है, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है कि जहां जीव है और मानता नहीं कि मेरा नहीं। हाँ, मनुष्य है ऐसा कि जिसके भीतर जो जागरण साक्षी भाव प्रकट हुआ और व्यक्ति भीतर तक पहुंच गया, उसको निश्चित हो जाए कि शरीर साथ में रहता हूं, शरीर मेरा नहीं है। शरीर के साथ में रहता हूं, जहां तक उसकी अवधि है तहां तक मैं उसके रहूंगा, लेकिन ये शरीर मेरा नहीं है, मेरा कुछ नहीं। एक शरीर का लगाव छूट गया तो सारा 14 राजलोक क्षेत्र का संसार खत्म हो गया। इसलिए भगवान महावीर ने इसे फरमाया, खणंसी मुक्के,
एक क्षण में आत्मा मुक्त हो सकती। कितनी दफा ये सूत्र सुना आपने? खड़ंग से मुक्त, एक क्षण में मुक्त हो सकता है। किसी से आपकी एक दुकान का वहीवट संकेलना हो तो कितना समय लगता है? घर संकेलना हो तो एक घर से दूसरे घर में, भाड़ूती घर होता बदलना ना, तो एक घर से दूसरे घर में जाना हो तो कितना मुद्दत लेते, कितना समय लेते, वो संकेलने में कितना समय लगता है? तो 14 राजलोक क्षेत्र का आश्रम को संकेलना भगवान के एक क्षण में। क्यों, कैसे? आप तो प्रश्न कहीं पूछते नहीं। एक क्षण में सारा 14 क्यों? 14 राजलोक क्षेत्र से आश्रव 24 घंटा, दिन रात 24 घंटा आश्रव आ रहा है। आप कुछ करे कि न करे, सोया हो, बैठा हो, कुछ भी प्रवृत्ति हो, निवृत्ति हो, बुढ़ा हो, बच्चा हो, कोई भी हालत में जीव हो, अप डाउन करते हैं। आकाश में अनंत जीवों का अप डाउन चलता है। 2, 5, 25 करोड़ अरबों खरबों नहीं, अनंत जीवों का जन्म मरण अप डाउन, अनंत जीवों का वो सब जीवों को भी व्यक्ति के भीतर में तेजस कर्म शरीर साथ में, वो भी जीव को कर्म होता है। कैसा है? तो क्यों? और एक 14 राजलोक क्षेत्र का आश्रव एक क्षण में खत्म हो जाता। क्यों, कैसे? ये शरीर का लगाव छूट गया, मेन स्विच आई है, मेन स्विच वो बंद हो गई तो सारा संसार बंद, खत्म। शरीरों में नहीं, मैं तो बिकनी बोलने से नहीं, हाँ फिर दूसरी धोखाबाजी करेंगे अपना मन। ये मानने से, बोलने से, सुनने से काम होने वाला नहीं है। ये तो अनुभव करना है। अनुभव जो व्यक्ति को खुद का हो गया तो ये सारा 14 राजलोक का संसार क्षेत्र वो सब संकेला हो गया, आश्रव बंद, आश्रव का कारण खत्म। और शरीर और मिथ्यात्व गया, शरीर पुद्गल है, ऐसा जब स्वयं को अनुभव होता है, आत्मा का अनुभव, तब एक क्षण में संसार का कारण मेन जो है, आश्रव जो है कारणों से होता, आश्रव का कारण बंद हो गया, खत्म हो गया। बंद नहीं, खत्म, आश्रव का कारण ही खत्म। कर्म वर्गणा उसको छू कर रहेगी, चिपकेगी नहीं। कर्म वर्गणा तो 14 राजलोक क्षेत्र में खचाखच भरी है, 1 पॉइंट जितनी जगह नहीं। तो एक कर्म वर्गणा अपने जैसे कपड़ा शरीर को छूता है, ऐसे ही कर्म वर्गणा भी अपने शरीर को छू कर रही है, लेकिन बंद नहीं होता है। क्यों? कारण नहीं तो कार्य कैसे हो? सिद्ध भगवान है ना, लोक के अग्रभाग है, लोक में सिद्ध परमात्मा, ये लोक का अग्रभाग, यहां पर सिद्ध परमात्मा है, तो वहां लोक में है। अलोक में तो सिर्फ आकाश है, दूसरा कुछ नहीं है। तो लोकाकाश में सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग पर ऐसे है, वहां भी सिद्ध परमात्मा है और कर्म वर्गणा भी है। तो कर्म वर्गणा सिद्ध परमात्मा, उसका आत्मा को एक कर्म वर्गणा छू कर रहती है, लेकिन बंद नहीं होता। क्यों? कारण नहीं। देखो कैसा है, कारण हो तो कार्य हो ना, तो हम कारण सलामत रखना मांगता है। कारण मिटाना हमारा लक्ष्य भी नहीं है, हमारा उपयोग भी वहां नहीं पहुंचा है, और हम मानते भी नहीं, हम कार्य बंद करना मांगते हैं। कार्य बंद कभी होने वाला नहीं है। कार्य तो 24 घंटा चल रहा है। कार्य बंद तभी होगा जब कारण बंद होगा तभी। एक कारण बंद करने के लिए व्यक्ति झिझकता है, ये कैसे हो? क्यों? आपने सस्ता में धर्म मान लिया है, आपने बहुत ऐसे अपनी मान्यता के मुताबिक हमने कुछ कर लिया तो हमने मान लिया कि धर्म हो गया, लेकिन धर्म तो ऐसा है, बदलाव हो गया। धर्म जिसको छूता है, धर्म जिसको स्पर्श होता है, वो व्यक्ति का भीतर से बदलाव हो जाता है। धर्म बाहर का बदलाव नहीं है, बाहर तो सब चीज होती है और हो सकती है। देखो विदेश में आज ऐसी नीति है जैसे इंडिया में देखने में नहीं आता। नीति न्याय इतना है, इतना पक्का है नीति न्याय में, विदेश के लोग, आप तो उसके सामने कुछ नहीं है। तो नीति न्याय है लेकिन धर्म नहीं है।
धर्म होता है वहां पर नीति न्याय होता है, नीति न्याय हो वहां धर्म हो या न हो। ऐसे जहां आत्मा अनुभूति हो गई वहां आश्रव का कारण खत्म, संसार खत्म, संसार है ही नहीं। संसार होता है जीव के आश्रव के कारणों से। हमारा संसार का बीज है अपनी पास, ये बीज एक क्षण में व्यक्ति का खत्म हो सकता है, व्यक्ति जो तैयार हो तो। और व्यक्ति जहां तक तैयार नहीं है तहां तक एक काम होना कभी किसी से संभवित नहीं है। तो ये आश्रव का कारण अपनी पास है, वो खींचता है। तो ये यथा नामा तथा गुणा, जिस प्रकार जिस नाम है इस प्रकार उसका गुण। तो जो जो नाम है उसके अनुरूप जो गुण होता है तो नाम को विभूषित कर देता है, नाम इतना अद्भुत हो जाता है। और जो व्यक्ति नाम के प्रमाणे जो उसके भीतर गुण नहीं है तो सिर्फ नाम निक्षेप से है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई विशेषता नहीं। उसकी विशेषता तभी होती है जब वो नाम के अनुरूप उसके भीतर गुण हो तो। गुण हो तो गुण की गरिमा होती है, गुण की गहराई होती है और गुणों से आत्मा विभूषित हो जाता है। जैसे शरीर का श्रृंगार आभूषण होता है, वस्त्र और आभूषण। वस्त्र न होने अलंकार लगा दिया तो कैसा लगता है? वस्त्र बिना का अलंकार, मानस ने डायमंड का सेट लगा दिया शरीर पर तो कैसा लगता है? तो वस्त्र और अलंकार उसी से शरीर की क्रांति बढ़ती है। ऐसे नाम विभूषित तभी होता है जब गुण होता है तभी। जो गुण नहीं है तो नुगरा, जिसके नाम पर गुण नहीं है तो नुगरा कुछ नहीं है। तो ऐसी अवस्था है अपनी वर्तमान की, जो उदायन, जो उसके भीतर में आत्मा का उदय हो गया और अयन आत्मा की ओर, आत्मा परमात्मा की ओर जा रहा है। अयन ने जाना, कहां चल रहा है उदायन? भगवान की ओर। कैसी भावना भा रहा है कि भगवान महावीर इधर पधार जावे तो मैं कह रहा था मैं भगवान का शिष्य हो जाऊं। ऐसी भावना हरदम उसके जीवन में चल रही है। और ये ऐसी भावना भाते भाते व्यक्ति को भाव निक्षेप उसके भीतर में कैसा भव्य है। ये भाव निक्षेप से व्यक्ति जहां तक तैयार नहीं होगा तहां तक व्यक्ति नाम, स्थापना, द्रव्य तीनों फेल। तो नई और प्रमाण और निक्षेप, ये नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये चार निक्षेप भाव निक्षेप जिसमें होता है वो वस्तु पूर्ण है, वो वस्तु गुणों से विभूषित है। और ये वस्तु में यथा नामा तथा गुणा होता है। जो भाव निक्षेप जिसमें लगता है, भाव निक्षेप जिसमें उतरता है वो वस्तु रूप है। बाकी जो वस्तु नहीं है, वस्तु का नाम कल्पना से दे दिया तो उसी से कोई वस्तु होती नहीं। जो वस्तु ही नहीं है तो गुण कैसे होता है? वस्तु हो तो गुण होता है। कोई भी द्रव्य है तो द्रव्य है तो गुण है। द्रव्य, गुण और पर्याय ये तो है ही। तो द्रव्य है पुद्गल तो उसका गुण भी है, उसके पर्याय भी है। तो ये द्रव्य, गुण, पर्याय सभी में हरदम होता है। तो ये द्रव्य आत्मा द्रव्य है, उसका गुण है और उसकी पर्याय ये मलिन पर्याय है। चतुर्गुति रूप संसार में जो जीव चलता है उस जीव की मलिन पर्याय है। सिद्ध अवस्था जो है वो स्वभाव व्यंजन पर्याय, ये भी पर्याय। अनुभव होता है जीव को पर्याय से, विवाह हो के स्वभाव, ये पर्याय से ही अनुभव होता है। तो ये अपनी शुद्ध पर्याय प्रकट करने के लिए वर्तमान में ऐसी शुद्ध पर्याय अपने को अनुभव में आ सकती। शरीर में रहने पर भी आत्मा की शुद्ध पर्याय वर्तमान में जीव को टेम्पररी अनुभव में आ सकती है। उसका नाम धर्म। वो अनुभव जब हुआ तो धर्म, वो धर्म से कर्म कट जाता है। धर्म का काम ही वो है आर्त रौद्र ध्यान से ऊपर उठ जाना, धर्म ध्यान शुरू हो जाता है। और जहां तक व्यक्ति के भीतर में आर्त रौद्र ध्यान चलता है तहां तक जीवन में स्वभाव रूप धर्म हो ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो ये उदायन राजा उनके जीवन में कैसी कैसी अवस्था है और कैसा उसका भाव है, ये भावों के अनुरूप अपना भाव जो हो जावे, सुनते सुनते भी व्यक्ति भीतर में डूब सकता है। और भीतर में जो व्यक्ति डूब गया तो उसका कल्याण ही कल्याण। सुनते सुनते भी व्यक्ति को निर्विकल्प हो जाता है और वहां के वहां बैठे बैठे व्यक्ति इतना डूब जाता है तो आश्रव का कारण खत्म हो सकता है।
ऐसी है श्रवणी कला। श्रवण है, लेकिन लोग श्रवण नहीं करते, सिर्फ कान से सुनना, मानते कि मैंने श्रवण किया, मैंने सुना, लेकिन सही नहीं। मान्यता, कंपेयर, मूल्यांकन, वक्ता की शैली, आदत, रूटीन, वो सुनना नहीं है। सुनना तो ऐसा है कि सुनने वाला को सुन ले, वक्ता को नहीं, सुनने वाला को सुन ले। वो सुना है तो ऐसी घटना व्यक्ति को सुनते सुनते घट जाती है। ऐसी है वर्तमान अवस्था। तो वर्तमान अवस्था में जो जीव एक रूप हो गया स्वभाव के साथ, तो सचमुच उसका कल्याण ही कल्याण होता है। तो ऐसा अपना वर्तमान में सुनने का अभ्यास होना चाहिए। तो ये श्रवण अद्भुत और अपूर्व है। ये श्रवण अनुष्ठान व्यक्ति के भीतर में अमृत अनुष्ठान तक ले जाता है। तो ये उदय भाव से ऊपर उड़ गया तो व्यक्ति को 16 कला और 16 देश का सम्राट और 363 नगर का मालिक और 363 मत का ज्ञाता, ये उदयन राजा। इसलिए तो सारा आश्रम का कारण उसका खत्म हो गया। इसलिए तो ऐसी भावना भीतर में खड़ी हुई कि भगवान पधारे तो मैं मुनि बन जाऊं। कैसी भावना है? ऐसी अद्भुत अपूर्व भावना जिसके भीतर प्रकट होती है, वो व्यक्ति का अंतर जगत कैसा निर्मल और पवित्र होता। ऐसी निर्मलता होती है तभी तो ये भाव होता है। अपना भाव शुभ, शुभतम, शुभतर तभी होता है जब भीतर में कषाय, देखो कषाय मंद होता है तो शुभ, कषाय तेज होता है तो अशुभ, और कषाय का उपशम क्षयोपशम तो धर्म। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी क्षेत्र में हो, कषाय की अवस्था कैसी चल रही है, तो कषाय जितना उपशम क्षयोपशम होगा तो व्यक्ति के भीतर में उस प्रकार से व्यक्ति गुणस्थान क्रम आगे चलेगा। तो ये उदयन राजा उनके जीवन में कैसी अद्भुत और अपूर्व अवस्था है। एक गुण करने के लिए व्यक्ति कितना तत्पर है। तो ये अनुष्ठान में 12 प्रकार का तप, 6 बाह्य, 6 अभ्यंतर। बाह्य तप तो बहुत चलता है, होता है। अभ्यंतर तप तो ढूंढना पड़ता है। अभ्यंतर तप करने वाला जीव को पहचानना कठिन होता है। बाह्य तप तो लोग छोटे मोटे सब कुछ बच्चे से बूढ़े तक कर लेते हैं। बाह्य तप को तो खाना छोड़ दिया तप हो गया। आपकी तो ऐसी धारणा है, ऐसी आपकी मान्यता है। तो खाना तो बहुत लोग छोड़ देते हैं, लेकिन एक खाना छोड़ने में व्यक्ति का लक्ष्य क्या है, भाव क्या है, उसके भीतर में प्रणति क्या हुई। उपवास किया, अच्छा किया, लेकिन उसके भीतर ये उपवास करने पर प्रणति कैसी, उसके भीतर में आर संज्ञा टूटती है। आर संज्ञा से व्यक्ति ऊपर उठता है, तब तोड़ दे वो तप, संज्ञा को तोड़ दे, संज्ञा से जीव को मुक्त कर दे, वो तप है। तो आर संज्ञा मेन है। दूसरी भी संज्ञाओं है, 10 संज्ञा तो 10 है, लेकिन यहां पर तप के आगे ऐसी आर संज्ञा है। आर संज्ञा तभी टूटती है ऐसा तप, स्वरूप लक्ष्य तप, स्वरूप लक्ष्य से तप। मेरी आत्मा अनारक है, ऐसा अनुभव व्यक्ति को करना हो तो ये तप, ये सम्यक तप है। ये सम्यक तप से ही कर्म की निजरा होती है। सम्यक तप के बिना तो सिर्फ पुण्य बंद होता है। कर्म की निजरा तो सम्यक दर्शन से सर्व होती है। और ये सम्यक तप अनारक पद का अनुभव, आत्मा, मेरी आत्मा अनारक है, ऐसा अनुभव व्यक्ति को वर्तमान में होना। ये अनुभव करने के लिए जो व्यक्ति तैयार हो जाता है तो उसका काम कितना अद्भुत अपूर्व होता है। तो 6 बाह्य तप, 6 अभ्यंतर तप। अभ्यंतर तप की अपनी बात चल रही है। प्रायश्चित, विनय, वैयावच। शरीर के वैयावच करते हैं, बीमार की वैयावच करते हैं, आत्मा की हमारी आत्मा की सेवा कब करेंगे, कब होगा?
स्वजन परिजन लोग सेवा करते हैं ना, सेवा की संस्थाओं चलती है बहुत बहुत। तो ये सेवा, व्यक्ति सेवा करता है, लेकिन ये सेवा खुद आत्मा की सेवा कब? घर के माँ बाप की सेवा नहीं करते, दूसरों की सेवा करने के लोग निकल जाते हैं। माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं और समाज की सेवा करते। ऐसा है वर्तमान समाज, कैसा है, कैसी अवस्था चल रही है, कितनी रुग्णता है, किसी ऐसी बीमारी चल रही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये स्वभावरूप धर्म, अपना निजी धर्म प्राप्त करना, वो व्यक्ति के कितना कठिन बना दिया है। कठिन है नहीं, धर्म तो इतना इजी है, इतना सरल है कि बस। लेकिन अपनी मान्यताओं से, आदत से हमने इतना ये धर्म, स्वभावरूप धर्म कठिन बना दिया है। तो सेवा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, तो आत्मा की सेवा है आध्यात्मिक। जो आत्मा आध्यात्मिक सेवा करने को तैयार होता है, वो सामने वाला व्यक्ति की आत्मा की सेवा करेगा। राग द्वेष रोग है, हमको रोग ख्याल में आता है सिर्फ शरीर का, व्याधि। आदि क्या है मालूम नहीं है, उपाधि कभी सूती है, लेकिन अपने भीतर में, भीतर का रोग क्या है हमको कभी अनुभव में नहीं आया। तो व्याधि शरीर की है, छोटी मोटी बात होती है तो व्यक्ति को ख्याल में आ जाता है। लेकिन आत्मा की जो बीमारी है, राग द्वेष है, ये राग द्वेष से हम ऊपर उठे, कोई भी धर्म का अनुयायी हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी जीव हो, राग द्वेष से ऊपर उठेगा, उसका काम होगा। राग द्वेष अज्ञान मुख्य कर्म निग्रंथ थाय निवृत्ति तेथी तेज मोक्षनो पंथ, मुक्ति का पथ। राग द्वेष से जो आत्मा अलग हुआ, उसी से जो मुक्त होता, उसका एक कदम उठता है मुक्ति के मार्ग, वही मोक्ष मार्ग। राग द्वेष पर चलेगा, राग द्वेष बढ़ेगा, तहां तक व्यक्ति कोई भी हो, वो मुक्ति के मार्ग पर नहीं है। मुक्ति का मार्ग वो है राग द्वेष अज्ञान से मुक्त। वो तो अपनी है नहीं, राग द्वेष अज्ञान वो तो अपना नहीं है, तो फिर हमने रखा है उसका नाम संसार। तो राग द्वेष वो भाव संसार है, राग द्वेष भाव कर्म है, और हर व्यक्ति का सेपरेट। कोई भी जीव हो एक शरीर में अनंत, तो भी राग द्वेष स्वतंत्र, कार्मण तेजस शरीर स्वतंत्र, इसलिए राग द्वेष भी व्यक्ति का स्वतंत्र है। कर्म स्वतंत्र होता है, कर्म कभी कर्म में भागीदारी नहीं। भागीदारी होगी बाहर में, बंटवारा, उसमें कितना राग द्वेष होता है, कितना टेंशन तनाव, कितना द्वेष भाव होता है। वो तो जब जब ऐसी घटना घटती है तब व्यक्ति को मालूम होता है। जहां तक राग है तहां तक सुख भासता है। राग हो तो द्वेष होगा ही, शीर्षासन होगा ही। और जब ये राग में सुख लगता था, उसी से अनेक गुणा दुख। व्यक्ति के सामने जब द्वेष आएगा तो उसी से अनेक गुणा दुख। तो सुख का राग में, राग वो सुख लग, वस्तु व्यक्ति सुख रूप नहीं है, उसमें है ही नहीं, उसमें गुण नहीं है सुख का। वो हम मानते हैं, वो हमारी भ्रांति, लेकिन राग है ना, इसलिए व्यक्ति को सुख लगता है। राग के बिना जो आपको वस्तु का लगाव है, वो वस्तु राग के बिना उसका उपयोग करो। कोई भी चीज आपको बहुत अच्छी लगती है, बहुत उसका आपको अटैचमेंट है, बहुत भाती है, तब दूसरी सब चीज गौण हो जाती है। वो चीज आपको सामने आई तब व्यक्ति उसके पर इतना होश, और इतना होश से उसका उपयोग करे तो मालूम होगा कि ये चीज देखो। राग जब छूट जाएगा तो वस्तु रहेगी, खाने वाला रहेगा, लेकिन राग नहीं रहेगा। राग नहीं हो तो कर्म नहीं, और राग हो तो नहीं खाएगा तो भी कर्म नहीं। खाने से कर्म नहीं छूटता है। यहां तो संज्ञा से ऊपर उठना, और संज्ञा से तो तभी ऊपर उठ सकता है जब व्यक्ति के भीतर में इतना जागरण साक्षी भाव हो। तो तप, तो बाह्य तप में खाना पीना छोड़ना है, तो व्यक्ति खाना छोड़ दिया, अनाहरक पद का जो अनुभव हुआ तो ये तप उसके लिए साधन हुआ। और जो अनाहरक पद का अनुभव नहीं हो तो ये तप सिर्फ पुण्य का साधन हुआ,
साधन बना, पुण्य हुआ, धर्म नहीं। धर्म तो तभी होता है जब संज्ञा से ऊपर उठ जावे तभी। तो ए बाह्य तब, छ अभ्यंतर तब सेवा। ये सेवा अपने जीवन में हमारी आत्मा की सेवा, सबसे बड़ी सेवा है आत्मा की, वो हमने कभी लक्ष्य किया नहीं। परिवार में कोई ठीक होता है तो क्या होता है, कोई होता है अशाता किसी को आई तो आप क्या करते हैं, आपके भीतर में क्या चलता है, और आपके शरीर में आई तो क्या होता है, बताइएगा ना। किसी न किसी प्रकार की प्रतिकूलता अशाता रूप प्रकट होगी, तब आपके मन में क्या होगा, कैसा विचार। उस समय पर जो व्यक्ति सिर्फ देखेगा, देखने का अभ्यास वाला हो तो ये दर्द है, दर्द देखते 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 ऐसा देखेगा तो दर्द और देखने वाला अलग, दर्द और देखने वाला अलग हो जाएगा। तो ये दर्द हो रहा है लेकिन शरीर में, मुझे नहीं, उसका नाम है भेद ज्ञान। ऐसा भेद ज्ञान व्यक्ति को हो सकता है असाता में। साता में तो ऐसा डूब जाता है, ऐसा सो जाता है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं, रात दिवस भी मालूम नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति साता में सो जाता। असाता में तो व्यक्ति को कैसा लगता, लेकिन असाता के साता दोनों में व्यक्ति जो जागेगा तो दोनों में एक अनुभव होगा। व्यक्ति जो जागेगा तभी एक काम होगा कि साता भी शरीर में है, असाता भी शरीर में, मैं तो उसको देखने वाला। तो ये देखने का अभ्यास जिसका प्रबल होगा, इतना दृढ़ होगा, वो व्यक्ति सचमुच उस समय पर भेद ज्ञान हो जाएगा कि शरीर अलग है, मैं अलग हूं। शरीर में जो हो रहा है मैं देखता हूं, ऐसा व्यक्ति के भीतर में तो व्यक्ति ये प्रैक्टिकली है। ये तब प्रैक्टिकल है, और खाना छोड़ दिया इतने से अपना काम नहीं होगा। तो हर व्यक्ति जब खाना छोड़ता है, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम, सुबह का नाश्ता, दोपहर को खाना, शाम को खाना, और नहीं खाया, भूख लगेगी, भूख महसूस होगी। लेकिन देखो व्यक्ति भूख को भूलने के लिए दूसरा काम करता है, कहाँ ताश खेलने बैठ जाता है, कहाँ टीवी देखने को बैठ जाता, कहाँ सो जाता, कहाँ गप्पा मारता। बहुत बढ़िया काम किया है, खाने का छोड़ दिया, जो समय मिला उसमें काम क्या करना, स्वाध्याय और ध्यान। तो वो तो होता ही नहीं। कभी बखान सुन लेता है, कभी नहीं तो वो भी नहीं। तप किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन काम दो, स्वाध्याय और ध्यान, वो काम करना है। वो काम जो नहीं हुआ तो तप कैसे, और ये तप का फल क्या, वो परिणाम क्या। तो भूख लगेगी, तो भूख लगेगी तब क्या करना, ये काम करते हैं, सो जाता, ताश खेलता, गप्पा मारता। भूख लगे तब व्यक्ति घर पर जो तो लेट जाना सब आसन में, और व्यक्ति को देखना, आंख बंद, मुंह बंद, शरीर और मन एकदम रिलैक्स कर सो जाना सब आसन में, और व्यक्ति को देखना भूख लगी है, किसको देखो। ऐसा देखेगा तो भूख और देखने वाला दोनों अलग। व्यक्ति को मालूम होगा कि मुझे भूख नहीं लगी है, शरीर को भूख लगी है। आत्मा तो अनारक है, खाता है कौन, भोजन करते, आत्मा तो अनारक है अभी भी, तो क्यों, कौन खाता है। तो ये अनारक पद का अनुभव व्यक्ति को, ये भूख लगी, वो भूख को देखते देखते ऐसा देखेगा तो भूख और देखने वाला अलग। तो भूख लगी है महसूस होगा, शरीर को भूख लगी है, शरीर को महसूस नहीं होता है भूख लगी हो, पर अपना तादात्म्य संबंध कैसा बनाया है, शरीर वो मैं है, इसलिए व्यक्ति बोलता है कि मुझे भूख लगी है। तुमको भूख नहीं लगी है, तुम तो भूख को जानने वाला हो। ये अनुभव व्यक्ति को तपस्या में अनुभव होना, ये अनुभव करने के लिए ये तपस्या है। तो हम तो लोक संज्ञा और रोग संज्ञा से हो चल रही है। ये अनुभव जो होता है तो तप अमृत हो जाता है,
अमृत अनुष्ठान हो जाता है और व्यक्ति आत्मा, हमारी आत्मा भी अजर अमर है, ऐसा हमको अनुभव हो जाता है। ये तप है। तो ये सेवा, तीसरा नंबर की अभ्यंतर तप की सेवा, ये सेवा हमारी आत्मा की सेवा वो है। हमको राग द्वेष से ऊपर उठना है, ये सेवा है। राग द्वेष रोग है, राग द्वेष बंध का कारण है, भाव कर्म है। वो भाव कर्म से अपने को समय मिला है तप करने का, तो ये सेवा करने का मौका मिला है। तो व्यक्ति ऐसा जागे भाव सेवा तक पहुंच जावे, तो व्यक्ति सचमुच ये आत्मा की सेवा, ये सेवा कैसी होती है? सनत कुमार चक्रवर्ती सम्राट, शुभ नाम कर्म, कैसा शुभ नाम कर्म? जिसको शुभ नाम कर्म का उदय होता है, उसका शरीर कामदेव का भी शरीर से भी इतना सुंदर शरीर। तो शुभ नाम कर्म का उदय से शरीर ऐसा जीव को मिलता है। पशु में भी शुभ नाम कर्म का उदय है। पशु है, लेकिन गाय कामधेनु तो कैसी होती है? कामधेनु गाय एक रत्न है चक्रवर्ती का, उसका गज रत्न है। घोड़ा तो घोड़ा, हाथी वो रत्न है, गज रत्न है, अश्वरत्न है, कांगनी रत्न है। 14 रत्न जो है उसमें अश्वरत्न, गज रत्न। तो ये रत्नों कैसे रत्न होता है? शुभ नाम कर्म का ऐसा उदय होता है। तो इतनी ऐसी उसके पास कामधेनु गाय चक्रवर्ती के पास होती है। जब चक्रवर्ती जितना दूध चाहता है तब इतना दूध उसको मिलता है। अनेक गायों को दूध निकाल कर उसको पिलाते, वो गाय को, कामधेनु गाय को। और उसको जब दूध जितना मांगो इतना मिलता है। वो कभी दूध नहीं दे ऐसा नहीं होता, हरदम वो दूध देती। दूध देना बंद उसका नहीं होता। तो एक कामधेनु गाय का सौंदर्य कितना होता है। और एक कामधेनु गाय, उसका 14 रत्न, अश्वरत्न, गजरत्न, उसकी 1000 देवा सेवा करते हैं। ये रत्नों की 1000 देवो, स्त्री रत्न, 14 रत्नों में स्त्री रत्न चक्रवर्ती को। तो चक्रवर्ती की स्त्री रत्न की सेवा भी 1000 देवो करते हैं। कैसा है? तो उसका शरीर कैसा रहेगा? तो मनुष्य है ना, तो मनुष्य है, लेकिन ऐसा शुभ नाम कर्म का उदय, तो इतना अद्भुत शरीर। तो फिर व्यक्ति को शुभ नाम कर्म से उदय से जीव को, कामदेव को भी फिक्का बना दे, ऐसा शरीर मनुष्य का होता है। और ये चक्रवर्ती सनत का रूप इतना सुंदर था कि देवों को भी दुर्लभ था। इंद्र महाराज ने उसका रूप की बहुत बड़ी प्रशंसा किया। गुणी का गुण दुर्गुणी के पास बोले तो दुर्गुणी को सहन नहीं होता। किसी का गुण द्वेषी व्यक्ति हो उसके पास जाकर बोलो, उसको द्वेष होता है। देखो कैसा। और जहां राग होता है ना, वहां पर दुर्गुण होता तो दोष गुण देखने में आता है। और जहां गुण है और उसकी ओर द्वेष है, तो व्यक्ति को गुण भी दुर्गुण देखने में आता। देखो कैसी दृष्टि। आंख तो आंखें है, लेकिन राग द्वेष का चश्मा लगाकर जो व्यक्ति देखता, जैसा देखना मांगता है ऐसा देखता। जिसकी ओर राग है वहां दुर्गुण है, पर सद्गुण देखने में आएगा। जहां सद्गुण है वहां पर द्वेष है, तो व्यक्ति को द्वेषी व्यक्ति को गुणी में भी दुर्गुण देखने में आएगा। सामान्य व्यक्ति तो क्या बात करे, तीर्थंकर परमात्मा में भी जीवों ने दोष देखा है। देखो ये दृष्टि, वितराग पूर्ण परमात्मा में भी जीवों को दोष देखने में, द्वेष वाली दृष्टि व्यक्ति को कोई भी जगह पर उसको गुण देखने में नहीं आता है। परमात्मा पूर्ण, अपूर्ण हो उसमें तो दुर्गुण है ही, उसको देखने में आए न आए। और कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जीव हो, हजारों दुर्गुण हो तो भी एकाध सद्गुण होता है। हजारों दुर्गुण के बीच में भी एकाध सद्गुण होता है।
ऐसी भी अवस्था है और ऐसा भी हो कि व्यक्ति के भीतर में ऐसा शुभ नाम कर्म का उदय पशुओं को भी होता है, तो मनुष्य को तो शुभ नाम कर्म का जब उदय होता है तो देवों को भी लालायित हो जाता है रूप देख करके। ऐसा रूप है, ऐसा सौंदर्य है चक्रवर्ती सनक, इतना सुंदर, इतना सुंदर। तो प्रशंसा किया कि मृत्युलोक में चक्रवर्ती सनत का जो सौंदर्य है कामदेव का भी नहीं है। और मिथ्यात्वी जीव ही हरदम दूसरों को दुखी करता है, खुद दुखी होता है और दूसरों को दुखी बनाना का इरादा मिथ्यात्वी का ही होता है। मिथ्यात्वी जीव में ऐसा भाव रहता है, खुद दुखी दूसरों को दुखी बनाना। सम्यक दर्शनी कोई भी आत्मा हो कभी किसी को दुख देता नहीं। उसने तो देखा है कि दुख क्या चीज है, हमने तो दुख भी नहीं देखा है और सुख भी नहीं देखा है, हमने तो सिर्फ रोता ही रहता है। हर आत्मा जहां तक बेहोशी में है तहां तक सही अर्थ में सुख और दुख क्या है वो महसूस नहीं होता। सिर्फ असाता का दुख आप मानते हैं, वो भी मैं शरीर हूं इसलिए। जो व्यक्ति जागेगा तो मालूम होगा कि दुख क्या। आप जो बोलते हैं ना तो आप दुखों का एक परिणाम क्या होता है, भाव का परिणाम क्या होता है वो आप देखते हैं। वर्तमान में जो दुख है वो दुख आप दुख रूप देखते नहीं। क्रोध है, क्रोध से दुख होता है ऐसे आप मानते हैं, लेकिन आप उसका परिणाम का विचार करते हैं। कभी सोते हैं तो वो भी थोड़ा दिमाग ठीक हो तो क्रोध से दुख होता है, क्रोध के समय पर क्रोध का दुख होता है, वो मालूम है। क्रोध के समय पर क्रोध का दुख आप जो बोलते हो मानते हो तो उसका परिणाम कि क्रोध करेगा तो अशुभ कर्म होगा, दुख दुर्गति में जाना पड़ेगा, ऐसा आप मानते हैं। लेकिन वर्तमान में व्यक्ति जो क्रोध में जीता है यहीं नरक खड़ी करता है, मालूम नहीं है, यहीं जीवंत नरक। तो क्रोध के समय पर क्रोध का दुख कैसा है वो तो कभी देखने में आया नहीं, और जो देखेगा तो सही अर्थ में क्रोध से ऊपर उठ जाएगा, बस वो उसका उपाय है। लेकिन व्यक्ति ने कभी क्रोध से क्रोध रूप कभी देखा नहीं और देखने का प्रयास भी जीव ने कभी किया नहीं। वो प्रयास जहां तक अपना नहीं रहेगा तहां तक क्रोध से मुक्त कैसे हम होंगे। तो सनत कुमार का रूप इतना सुंदर। तो शुभ शुभ में दो देव आ गया विप्र रूप में। चक्रवर्ती लक्षपात तेल का मर्दन शरीर पर कर स्नानागार में जा रहा था। शरीर पर सिर्फ एक कपड़ा था, बदन खुला। देव ने आकर बोला कि चक्रवर्ती का दर्शन करना है। अभी चक्रवर्ती नहीं मिलेगा, जाओ राजसभा में जाकर बैठो। तो हमको सिर्फ देखना है, दर्शन है देखना। तो क्या अत्यारे नहीं होगा, पेरेंगर बोले। आवाज सुनी उसने तो क्या आने दो। वो तो जा रहा था, खड़ा रहा। देव ने देखा ये रूप जोकर देव चकित हो गया। सनत कुमार ने बोला कि आपका पधारना, तो क्या आपको देखने के लिए हम आए हैं। तो क्या जाओ राजसभा में जाकर बैठो। गए राजसभा में बैठा। यहां चक्रवर्ती तैयार होकर राजसभा में पहुंचा। सिर पर मुगट, कान पर कुंडल, इतना अलंकार शरीर पर। जैसा राजसभा में प्रवेश हुआ उसकी बिरदावली बोलते, पधारे महाराजा धीराज गौ ब्राह्मण प्रतिपाल। ऐसे लोग उसको खड़ा होकर नमस्कार करते और बिरदावली बोलते। रत्न जड़ी सिंहासन पर जाकर आरूढ़ हुआ। बोला तो लोग आए थे सुबह सुबह में विप्र, उसको बुलाओ। खड़ा हुआ सामने सिंहासन के सामने के, अभी देखो। तैयार होकर राजसभा में पहुंचा। कितना समय लगा, कितना समय, 1 घंटा 2 घंटा। फंक्शन में जाना हो तो कितना समय लगता है तैयार होने में, कितना मीटिंग, कैसा
सिर नकार में हिलाते, क्या हो गया? रूप तुम्हारा खत्म। एक नूर आदमी, 1000 नूर कपड़ा, लाख नूर नखरा, ऐसा सज धज कर गया था तो भी उसका रूप बढ़ना चाहिए, तो रूप सारा खत्म हो गया। क्या हो गया? मंगाओ थाली। सोने की थाली आई सामने रह के, पान चबाता था, उसमें पिचकारी करो। ये पान की पिचकारी में उसको 16 मार रोग, उसका जंस दिखा दिया। लेबोरेटरी अब ये थे ऐसे नहीं थी, पद्धति अलग होती है। तिब्बत की गुफाओं से 300 रेकड़ इसी मिली है, पत्थर की रेकड़। 1-2 हो तो अकस्मात होता है, 300 रेकड़, जैसे पहले ग्रामोफोन की रेकड़ आती थी, 1-2 नहीं 300 पत्थर की। साइंटिस्ट के हाथ में आई, उसने लगाई और उसके पिन लगाई, उसमें आग बाहर आने लगी। तो ये रेकॉर्ड पत्थर की बनाई, उसमें जरूर कुछ है, उसको बजाना कैसे? टेक्नोलॉजी अलग अलग होती है। वस्तु तो है तो वस्तु का गुण थोड़ा खत्म होता है। पुद्गल है तो पुद्गल का गुण धर्म तो हरदम होता है। कोई भी चीज हो, आपका रूप रंग ढंग मॉडल बदल देते, लेकिन वस्तु जो है उसमें तो उसका गुण रहता है। अलग अलग प्रयोग होता है, अलग अलग टेक्निक होती है, उसी से ऐसा होता, लेकिन प्रोसेस तो होती है और प्रोसेस तो हो ही रही है, हर समय पर हर क्षेत्र में हो रही है। रशिया का यान पहला वेला अवकाश में गया, एपोलो, और वो लोग को ऐसा था कि हमने पहली सिद्धि किया है, और अमेरिका रशिया दोनों का कैसा टकराव, दोनों खत्म हो गया। ये टकरावन में दोनों खत्म हो गया, आर्थिक क्षेत्र सब खत्म। फिर आया नीचे, ले आया क्या? मिट्टी। अभी तक जो गया और जा रहा है, सब लाते हैं क्या? मिट्टी, पत्थर। दूसरा अभी तक किसी के हाथ में कुछ आया नहीं। आप देखते हैं टीवी, पढ़ते हैं, आप भी मान लेते हैं कि हाँ हाँ हो गया। क्या हुआ कभी उसको भी मालूम नहीं है, आपको भी मालूम नहीं। और ये पत्थर जो है वो उल्का जब भी खड़ती है, उल्का का पत्थर, वो उल्का का पत्थर, वो ये पत्थर एक ही है। तो ये रशिया के लोग जब नीचे आए, फिर पहाड़ों ढूंढते ढूंढते एक पहाड़ पर चले गए। 10,000 साल पहला का एक पहाड़ में, पहाड़ के पत्थर में खोदी ही मूर्तियां, और ये मूर्तियों को जो मनुष्य की उसमें जो वेश पहनाया था, ड्रेस, वो जब अवकाश यान में जो लोग गया ऐसा उसका ड्रेस था। क्या समझना? और वो पहाड़ भी अभी है, पहाड़ में खोदी हुई प्रतिमाएं हैं, मनुष्य की प्रतिमा, उसको जो ड्रेस पहनाया है वो अवकाश यान में जो लोग गया ऐसा ड्रेस उसको है। तो नया क्या आया? जब वो देखा तब उसको चोट लग गई कि ये है क्या। तो हमारे पहले भी कोई ये सोच किसी ने किया है, लेकिन प्रोसेस अभी अपने पास नहीं होने से हम मानते कि हमने ये प्रोसेस सिद्ध किया, ऐसा किया। ऐसा कुछ होता नहीं। तो ये रूप, ऐसा रूप 3 घंटा में, 2 घंटा में रूप, ये शरीर, इतनी झड़प से ये शरीर, सनत कुमार का नहीं मानना, ये शरीर इतनी झड़प से मर रहा है, बदल रहा है, लेकिन हमको बोध हुआ, चक्रवर्ती को बोध हो गया। क्या होगा, कैसा होगा, भाव भेद अवसर पर जो जीव को ऐसा बोध, ये बोध है, वो ज्ञान है, वो ज्ञान से अपनी मुक्ति होती है। बाकी शब्द ज्ञान से, रटी रटाई बातों से व्यक्ति को मुक्त होना ये संभवित नहीं है। तो अपनी भीतर ऐसा आत्मज्ञान जब प्रकट होता तो अपना काम हो जाएगा। तो एक क्षण में आत्मा मुक्त हो सकती है। ऐसा अभ्यास, ऐसा पुरुषार्थ वर्तमान में करे तो सचमुच अपना मंगल ही मंगल, कल्याण ही कल्याण, विशेष भाव वेद अवसर तदारी मंगलम अरिंदा मंगलम स्वाहु मंगलम गली वनंदो मंगलम जदारी लुदमारिंदा लुदमा स्वाहु लुदमा केवली वनंदो लुदमा जदारी शरणं मौजामि अरिंदा शरणं मौजामि सदा शरणं मौजामि
साहु शरणं भजामि केवली वृन्दं नमं शरणं भजामि चारमंगलं यारक्तं यार संग्रहे बहुसागरमानहृदय सकलकर्मणोऽणयन् मोक्षतणां सुखलयनन्न भावदरी जय गुणगाय जय उदरीं दयाय संसारमायि शरणाजात अवर शरण में को जय नर नारी आदर अक्षय अविचल पद हो श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फलदाता भावे पावन भाविये भावे दीजेगा भावे धर्माराधिये भावे केवल ज्ञान भावे पद निरमा इकुतो स्वामी सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं प्रजासंख्येन इकुतो आयानेन परायणेन करेमि वन्दामि नमस्कामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं प्रजासंख्येन इकुतो आयानेन परायणेन करेमि वन्दामि नमस्कामि सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं प्रजासंख्येन। बोलो श्री सद्गुरु